अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। एसआई की शुपह में बड़ी कार्रवाई, 2 स्कूलों समेत जमात इस्लामी की 9 जायदादें जब्त, जायदादों में दाखिले और उनके इस्तेमाल पर पाबंदी। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला, मजीद 7 अफराद गिरफ्तार, सीआरपीएफ और पुलिस एहलकार शामिल। मामले में अब तक 20 अफराद की हुई गिरफ्तारी। बारामूला में दम घुटने से मियां बीवी की मौत, जहरीली गैस लीक होने से दोनों अजान। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात की शुरू। राजौरी में बीजी सिविल नो इशारा की खस्ता हालत से अवाम परेशान। प्रोजेक्ट मंजूर होने के बाद भी मयार का काम करने में एजेंसी नाकाम। और T20 वर्ल्ड कप के दूसरे फाइनल में भारत की हार, इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेटों से दे दी शिकस्त। 13 नवंबर को इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान होगा फाइनल। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर में जो गलतियां की हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दफ़ा 370 को मनसूख करते हुए उस गलती को दुरुस्त किया है। उन्होंने मजीद कहा कि राम मंदिर बनाने का वादा जो भाजपा ने किया था उससे भी पूरा किया, और जो भी कांग्रेस ने माजी में गलतियां की हैं उन्हें भाजपा दुरुस्त कर रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने एक अवामी रैली से खिताब करते हुए किया। कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, ऊपर वाले भी बोले है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी क्या नहीं हटनी चाहिए थी? 70 साल से कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू की गलती, ये धारा 370 को अपनी गोदी में बच्चे की तरह सहला रही थी। कोई नहीं मानता था कि धारा 370 जो टेम्पररी है कभी भी जा सकती है। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। मोदी जी ने धारा 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएंगी। अरे राहुल बाबा, धमकी किसको देते हो भाई? ये हट भी गई, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार चली। पाकिस्तान से आए दिन आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे, अपमानित करते थे। मौनी बाबा मनमोहन सिंह उफ नहीं करते थे, हिम्मत नहीं थी। मोदी जी की सरकार आई, उरी और पुलवामा में हमला किया। पाकिस्तान वाले भूल गए कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार आ गई है, और वो भी भूल गए। पूरे देश भर के अंदर एक संदेश भेज दिया कि भारत की सीमा और भारत की सेना उसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं, नतीजे भुगतने पड़ते। जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वो राम जन्मभूमि पर रामलल्ला का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब से बाबर ने तोड़ा तब से लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर मंदिर नहीं बनता था। कांग्रेस उसको उलझाए रखती थी और हमें ताने लगाती थी, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, अब तिथि बताने की जरूरत नहीं है। भूमि पूजन हो गया, मोदी जी ने भूमि पूजन कर कर मंदिर का काम चालू कर दिया है। और युवाओं, ये जय श्री राम के नारे लगाते हो ना, मैं आपको कहता हूं
जनवरी 2024 का अयोध्या का टिकट बुक करा दो। जनवरी महीने में वहां भव्य राम मंदिर आपको बना हुआ दिखाई पड़ेगा। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर औरंगजेब तोड़ कर गया था, तब से लेकर आज तक नहीं बनता था। एसआई की जानिब से आज जनूबी कश्मीर के शुपिया में मुतअद्दिद मकामात पर छापामारी हुई है, जिस दौरान शुपिया में जमात इस्लामी की एक स्कूल इमारत समेत 9 जायदादों में दाखिले और उनके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यह हिदायत गैर कानूनी सरगर्मियों इंसदाद एक्ट UAPA के दफा 8 के तहत जारी की गई है। जिला मजिस्ट्रेट शुपिया की तरफ से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कश्मीर के 5 नवंबर 2022 के कम्युनिकेशन के जरिए मुत्तला किया गया कि बटमालो पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर जिसकी छानबीन अब SI पुलिस स्टेशन से की जा रही है कि तहकीकात के दौरान 9 जायदादें सामने आई है जिनके मालिक या जो कालदम तंजीम जमात इस्लामी की तहवील में है और जो शुपिया जिला के दायरे इख्तियार में वाक़या है और उनको UAPA एक्ट की दफा 8 के तहत नोटिफाई करना है। हुक्मनामे के मुताबिक उन 9 जायदादों में एक स्कूली इमारत जिसको अभी इस्तेमाल नहीं किया गया है और अलग अलग अराजी के टुकड़े हैं जो जमात इस्लामी के नाम पर रजिस्टर है। हुक्मनामे में कहा गया है कि मुतल्लिका तहसीलदार की रिपोर्ट और उनकी जायदाद और उन जायदादों के रेवेन्यू रिकॉर्ड से ये पाया गया है कि उन जायदादों के मालिक या ये जमात इस्लामी के मेंबरों की तहवील में है। हुकाम का कहना है कि तहकीकात के मकसद के लिए SI के अफसरों और पुलिस के अलावा इन जायदादों में किसी के दाखिले या इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद है। याद रहे कि मरकजी हुकूमत ने पहले ही जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद कर दी है। जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर भर्ती अमल में बड़े पैमाने पर घोटाले के केस में CBI ने तहकीकाती अमल तेज करते हुए मजीद 7 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है, जिनमें 3 CRPF, 2 पुलिस एहलकार और 2 एजेंट शामिल है, जिसके साथ ही मामले में गिरफ्तार अफराद की तादाद अब तक 20 हो गई है। जराये का कहना है कि ये गिरफ्तारियां जम्मू में उन मुश्तबे अफराद से पूछगछ के बाद की गई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भर्ती घोटाले के सिलसिले में कल जम्मू, पठानकोट, रेवाड़ी और करनाल में 7 मकामात पर तलाशी ली थी। CBI ने जम्मू कश्मीर हुकूमत के एक हवाले पर 3 अगस्त को केस की तहकीकात अपने हाथ में ले ली थी। इसने पहले इस मामले में 13 अफराद को गिरफ्तार किया था। आज हुई गिरफ्तारियों के बाद इस मामले में अब तक कुल 20 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। ये मामला इम्तिहान से के लिए सवाल पर्चा लीक होने से मुत्तलिक है, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए सब इंस्पेक्टर्स की 1200 असामियां पुर की जानी थी। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला के नूरबाग इलाके में हीटर से गैस के इखराज की वजह से दम घुटने से एक जोड़े की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर अब्दुल रशीद भट्ट और उनकी अहलिया निसारा बेगम अपने कमरे में सोए थे और आज सुबह उनको घर वालों ने उन्हें बेहोश पाया, जिसके बाद ही उन्हें मकामी लोगों की मदद से अगरचे फौरी तौर GMC बारामूला ले जाने की कोशिश की। ताहम अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दिया। ताहम इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ बीवी की मौत जहरीली गैस लीक होने से हुई है और इस सिलसिले में पुलिस थाना बारामूला में एक मामला दर्ज किया गया और तहकीकात शुरू कर दी गई है। परवेज बस डेरस टेनेंट कवाटस मन तो दून टाइम अब्दुल रशीद रिलेटिव या मे दोपन दरवाजा खोला बस अंदर तो दरवाजा खोला माशन शिंगित लेट तम शंगा दोपन ना 1 बजे वन क्या दिवान यह दरवाजा ठुक 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 दरवाजा मचरा बस कर आलो आंटी अंकल जी आंटी दरवाजा खोलान अम पे गई तो कोर बे दरवाजा ठुक ठुक खोल पे कर बाग में हेर तो लगा हेर या जान लगा हेर कर दोल आज सह हेर फुटित पे लग मे लबि सत खोत कुदरती दर यल दर यल तो तुम वो दर यल पे दित अमिस कन बोड़ कन कन सत दार ठुक तो आए मचरान या अंदर तो अंदर डेथ रिसब 70 अबो तो हाँ 60 अबो मिसेस T20 आलमी कप 2022 में हिंदुस्तान का सफर खत्म हो गया है। इंग्लैंड ने दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया को बुरी तरह से शिकस्त दे दी है। टीम इंडिया की बॉलिंग यूनिट
एलेक्स हेरिस और जॉस बटलर के सामने दम तोड़ गई और हिंदुस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच में हिंदुस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 168 रन बनाए। इंग्लैंड ने उस हदफ को बगैर कोई विकेट खोए और 24 गेंदें बाकी रहते हुए आसानी से हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाजों कप्तान जॉस बटलर ने 46 गेंदों में 80 और एलेक्स हेरिस 47 गेंदों में 86 रन बनाए। अब मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। टीम इंडिया की जानिब से दिए गए 169 रन की कदम का ताकुब करते हुए इंग्लैंड ने शानदार शुरुआत की है और जॉस बटलर और एलेक्स हेरिस ने हिंदुस्तानी गेंदबाजों के होश उड़ा दिए हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 5 बॉल पर 5 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि रोहित शर्मा 28 गेंदों पर 27 रन बनाकर पेविलियन लौटे। विराट कोहली 50 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हार्दिक ने 63 रन बनाए। हदफ का ताकुब करते हुए इंग्लैंड ने शानदार आगाज किया। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के सामने भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा।